प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम पेपर टाइप करना सीखने वाले हैं। यदि आप किसी स्कूल, कॉलेज या कोचिंग सेंटर में काम करते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। या फिर आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो भी कंप्यूटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए बेसिक कोर्स का ही एक पार्ट है कि आपको टाइपिंग में परफेक्ट होना पड़ता है और टाइपिंग के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में परफेक्ट होना पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से तैयार करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को किस तरह से तैयार करेंगे, ट्रू फॉल्स को किस तरह से तैयार करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस को किस तरह से टाइप करते हुए उनको सेट करेंगे। और यही नहीं, क्वेश्चन पेपर में वाटरमार्क को किस तरह इंसर्ट करेंगे, पेज नंबर्स यहाँ पर किस तरह से इंसर्ट किया जाता है और वॉइस टाइपिंग के साथ हम किस तरह से पेपर को जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पेपर को टाइप करने से पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल का सेटअप करना होता है। सबसे पहले लेआउट टैब में जाइए और यहाँ पर पेज की साइज़ को सेट कर लीजिए। जनरली A4 पेज की साइज़ रखी जाती है तो यहाँ पर A4 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। देन मार्जिन्स में जाते हुए नैरो मार्जिन ले लीजिए। नैरो मीन्स जो सबसे छोटी मार्जिन है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। हमारे यहाँ पर सेंटीमीटर्स में ये सारे मेजरमेंट दिए गए हैं। तीसरा है ओरिएंटेशन। जैसे ये मैंने कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो अभी जो आप ओरिएंटेशन देख रहे हैं उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यानी खड़ा पेज प्रिंट होकर आएगा। यदि यही पेज हमें वर्टिकल की जगह पर हॉरिजॉन्टल लाना है तो ओरिएंटेशन में दोनों ही ऑप्शन आपको मिलेंगे कि आप पेज किस तरह से प्रिंट करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। जब आप लैंडस्केप लेंगे तो इस तरह से पेज आड़ा हो जाएगा। तो कई बार फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या टर्म टेस्ट के पेपर बनाते समय हमें वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल पेज पर प्रिंट करना होता है। तो ये सारा काम आपको पेपर टाइप करने से पहले सेट कर लेना है। देन फिर से होम टैब में जाइए। ये टेक्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर पैराग्राफ सेक्शन में लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जाते हुए रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इस सेटिंग को भी पहले से ऑन कर लेना है। देन हेडर सेक्शन तैयार करना है। जैसे मैं एक स्कूल का नाम यहाँ पर डाल रहा हूँ, SES सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ये सारा हेडर सेक्शन में हमें डिस्प्ले होगा। देन क्लास 10th के लिए पेपर बना देते हैं, सब्जेक्ट और एक कॉमन सब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ कंप्यूटर्स। और नीचे हमें पेपर का टाइम रखना है तो पेपर का टाइम रहेगा 3 आवर्स। और राइट में हमें मैक्सिमम मार्क्स टाइप करने हैं। कीबोर्ड पर जो टेप की है उसके थ्रू राइट में जाएंगे और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स टाइप कर देंगे 100। देन एंटर प्रेस कीजिए और कीबोर्ड से 3 बार 3 टाइम्स इक्वल टू टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से डबल लाइन प्रिंट हो जाएगी। हेडर सेक्शन जिसमें स्कूल का नाम, क्लास और सब्जेक्ट है, इन तीनों लाइन्स को सेलेक्ट कीजिए और इनका फ़ॉन्ट 25 सेट कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं कि एक लाइन और दूसरी लाइन में ज़्यादा गैप है तो इनको सेलेक्ट कीजिए, लाइन स्पेसिंग में जाइए और 1 प्रेस कर दीजिए। देन कंट्रोल E से इन्हें सेंटर अलाइन कर दीजिए। फर्स्ट जो स्कूल का नाम है इसे सेलेक्ट करते हुए बोल्ड, कंट्रोल B से बोल्ड कर लीजिए। देन इनकी साइज़ एक एक पॉइंट कम कर लेंगे, 24 इनको सेट कर देते हैं। टाइम और मैक्सिमम मार्क्स इनको हम सेट कर देते हैं 14 के साइज़ में। इनको भी कंट्रोल B से बोल्ड कर देंगे। अब दोस्तों पेपर को टाइप करने से पहले आपको जितना भी आगे टेक्स्ट लिखना है उन सब की साइज़ को पहले सेट कर लेना है, जो कि जनरली रहती है 14। अब ऐसा ही पेपर हमें क्लास 9th, 6th, 5th कई क्लासेस के लिए बनाना होता है। तो एक तरह का ये कॉमन टेम्पलेट हमने सेट कर लिया है। इसी को सभी क्लासेस के लिए यूज़ करना है। केवल क्लास चेंज होगी और बाकी का सारा मैटर यहाँ पर कॉमन रहने वाला है। उसके लिए इस फाइल को सेव कर लीजिए, कंट्रोल S। सेव डॉक्यूमेंट सेक्शन ओपन होगा जहाँ पर आप कोई फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, डेमो पेपर, और इस फोल्डर के अंदर ब्लैंक के नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। देन उसी फोल्डर के अंदर F12 प्रेस किया मैंने, सेव एज, और इस ब्लैंक को कॉपी कर सकते हैं आप, कंट्रोल C, और यहीं पर कंट्रोल V कर लीजिए और ब्लैंक को जो भी क्लास के लिए बना रहे हैं आप, क्लास 10th और क्लासेस, इस तरह से चेंज करते हुए एक ही पेपर का मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की जा सकती हैं। और साथ में आप सब्जेक्ट लिखना चाहें तो सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों नीचे से एक बार कैंसिल बटन पर क्लिक कीजिए। अभी ब्लैंक वाला टेम्पलेट खुला हुआ है, इसे कंट्रोल W से क्लोज कर दीजिए और कंट्रोल O से
आपने ब्लैंक के अलावा जो क्लासेस बनाई हैं, अब जिस क्लास का पेपर आप तैयार करना चाहते हैं उस फाइल को ओपन कर लीजिए। अब 10th क्लास का हमें पेपर डिज़ाइन करना है। तो पेपर डिज़ाइन करते समय क्वेश्चन नंबर्स होंगे 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम MCQs किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं उनको सीखने वाले हैं। ऊपर पैराग्राफ सेक्शन में ही बुलेटेड लिस्ट, उसके पास में नंबर्ड लिस्ट, तो नंबर्ड लिस्ट पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है और यहाँ जो भी आप क्वेश्चन टाइप करना चाहें, जैसे हम लिख रहे हैं चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, देन इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, तो टेप प्रेस करते हुए साइड में आप मार्क्स को टाइप कर लीजिए। एंटर प्रेस करेंगे तो अब सेकंड पॉइंट आ रहा है, जबकि हमें इसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो टेप प्रेस कीजिए, अब ए लिखा हुआ आ रहा है, तो एक बार फिर से आप नंबर लिस्ट में जाइए और आपको जो फॉर्मेट ठीक लग रहा है, जैसे रोमन में हम लोग नंबर डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और वो फॉर्मेट अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे तो ये फॉर्मेट है, अदरवाइज़ अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाइए और आप जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो नंबर फॉर्मेट यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना खुद का कस्टमाइज फॉर्मेट भी यहाँ से बना सकते हैं। अभी इस लिस्ट के अंदर वो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जो फॉर्मेट मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, ये वो फॉर्मेट है। अब स्मॉल में अगर लेना है तो स्मॉल में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम चलेंगे डिफाइन न्यू नंबर स्टाइल्स के अंदर, देन यहाँ पर फॉर्मेट टाइप कर लेंगे रोमन नंबर्स, देन इसके साथ सर्कुलर ब्रैकेट यूज़ करना चाहते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट लगाया, देन ओके। फर्स्ट ऑप्शन आ गया है और क्वेश्चन लिखना है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, और 4 इसके अल्टरनेटिव देने हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे फिर इसका सेकंड आ चुका है पॉइंट, जबकि हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर टाइप करना है ABCD। तो उसके लिए एक बार टेप प्रेस कीजिए, सब पॉइंट आएगा। सब पॉइंट के अंदर हम चाहते हैं कि ABCD की फॉर्मेट में हमें सब ऑप्शंस देखने को मिले, तो यहाँ से हम ऑप्शन ले लेंगे ABCD। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन आया है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो आप इस तरह से ऊपर जो रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर के ऊपर कर्सर ले जाइए और उसे ड्रैग करते हुए पीछे की तरफ सेट कर दीजिए। अब आप टाइप कर लीजिए जो भी फर्स्ट ऑप्शन आप देना चाहते हैं, कीबोर्ड, देन टेप प्रेस कीजिए और B ऑप्शन टाइप कर लीजिए। ये ऑप्शन हमें खुद टाइप करना होगा, स्पेस माउस, टेप प्रेस किया C, देन स्पेस, फिर टेप प्रेस किया D ऑप्शन और यहाँ पर मॉनिटर, देन एंटर करेंगे तो B आपको देखने को मिलेगा, जबकि हमें अब चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन, यानी रोमन में सेकंड रोमन नंबर आना चाहिए। तो एंटर प्रेस करने से हम पीछे वाले एक लेवल पर चले जाते हैं। एंटर प्रेस किया, पीछे वाला लेवल आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं। अब यहाँ पर सेकंड वाला MCQ बेस्ड क्वेश्चन टाइप कर देते हैं, 1 KB = 2, तो शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर। और अब इसके भी ऑप्शन चाहिए तो टेप प्रेस कीजिए, टेप से एक लेवल हम आगे की तरफ जाते हैं। ये अब हल्का सा पीछे की तरफ लेना है तो रूलर पर जाइए और लेफ्ट इंडेड को सेट कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन 1000 बाइट्स, टेप प्रेस कीजिए, सेकंड ऑप्शन को खुद टाइप कर लीजिए 1048 बाइट्स, टेप प्रेस कीजिए, C ऑप्शन 1024 बाइट्स और लास्ट ऑप्शन। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। अब फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो B पॉइंट आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, पीछे वाले लेवल पे जाना है तो एंटर प्रेस कीजिए, ये थर्ड वाला ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से हम अलग अलग MCQs को टाइप कर सकते हैं। व्हाट इज़ टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन। अब यहाँ हमें 4 ऑप्शन देने हैं तो एंटर प्रेस कीजिए, टेप प्रेस कीजिए और ऊपर के सभी ऑप्शन को कॉपी करते हुए एक बार नीचे वाले क्वेश्चन में पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल V से हमें पेस्ट करना है। अब अलाइनमेंट ठीक करने के लिए फिर से रूलर पर उसे एडजस्ट कीजिए और जो भी ऑप्शन हमें यहाँ पर देने हैं वो टाइप कर दीजिए। इस तरह से आप अलाइनमेंट सेट करते हुए MCQs को तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार जब आप डिज़ाइन कर लेंगे तो ये काम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। फिर से एंटर प्रेस किया, सेकंड पॉइंट आया, एक लेवल पीछे जाना है तो फिर से एंटर प्रेस कीजिए और ऊपर जितने भी आपने क्वेश्चन टाइप किए हैं उनको डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट भी नीचे की तरफ कर सकते हैं। ये मैंने तीनों क्वेश्चंस को कॉपी किया, देन पेस्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपको सीरियल नंबर भी मिल जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। तो ये तो हमने टाइप कर लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। अब हमें ट्रू और फॉल्स टाइप करना है, तो फर्स्ट ये जो हेडिंग है इसे कंट्रोल B से बोल्ड कर लेंगे। अब सेकंड लेवल पर जाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ आ चुका है, अब सेकंड यहाँ पर टाइप करना है, तो एक एंटर और प्रेस कीजिए, आप पीछे वाले लेवल पर आ जाएंगे और यहाँ जो भी मेन हेडिंग देनी है, राइट
ट्रू ऑब्लिक फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका भी टोटल मार्क्स ऊपर वाले अलाइनमेंट को देखते हुए टेप प्रेस किया है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन देना है हमें। अब एंटर प्रेस करने पर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है और सब पॉइंट बनाना है, तो एक टेप प्रेस कीजिए और यहाँ पर रोमन नंबर्स आपको फिर से दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन हमें यहाँ देना है कि एंड्रॉयड मोबाइल ट्रू और फॉल्स के लिए जगह देनी है, तो टेप प्रेस किया, देन ब्रैकेट स्टार्ट किया, ट्री ऑब्लिक फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसी तरह से आप मल्टीपल ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को यहाँ टाइप कर सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, उसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप करना चाहते हैं, तो एंटर प्रेस करना है। 3rd क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड वाले को कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन के अंदर आप स्पेस भी देना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कीजिए, स्पेस आएगा, बैक स्पेस से जो भी सब पॉइंट है उसको हटा देंगे तो स्पेस आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे फर्स्ट हेडिंग है, यहाँ पर भी स्पेस देना है आपको, तो एंटर प्रेस कीजिए, ऊपर से 1 आ गया है तो इसे बैक स्पेस से डिलीट कर दीजिए, तो स्पेस आपको प्रॉपर मिलेगा। अब 3rd है फिल इन द ब्लैंक्स। इन द ब्लैंक्स इसका भी नंबर हम टाइप कर लेंगे, 4 मार्क्स का टोटल है। तो सब पॉइंट बनाना है तो टेप प्रेस कीजिए, अंडरलाइन के लिए शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर लगाइए। अब इस तरह से क्वेश्चंस को टाइप करते हुए हम फिल इन द ब्लैंक्स तैयार करेंगे। अब इसके भी मुझे 4 ऑप्शन देने हैं, तो वही तरीका है, आप पहले चारों ऑप्शन जो ऊपर आपने टाइप कर रखे हैं उन्हें सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर चारों ऑप्शन टाइप कर देंगे तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स तैयार हो जाएंगे। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों बड़े आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। बोल्ड स्पेस चाहिए तो एंटर, बैक स्पेस से सब पॉइंट को डिलीट कर देंगे। देन फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन बिटवीन 20 to 30 वर्ड, टाइप कर देते हैं लाइन। ये तो 1 लाइन का क्वेश्चन होता है तो काफ़ी आसानी से हम इसे तैयार कर सकते हैं। टेप प्रेस कीजिए, टेप प्रेस करने से सब पॉइंट डिस्प्ले होगा और मैं जल्दी से ये सारा आपके लिए टाइप कर देता हूँ। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर दिए हैं। ऊपर मार्क्स देने हैं 4 मार्क्स। अब इसको बोल्ड कर देते हैं स्पेस देने के लिए, एंटर, बैक स्पेस से सब पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन तैयार करना है जो कि और में हो, तो एंटर प्रेस कीजिए, फिर से सब पॉइंट को डिलीट करने के लिए एक एंटर और प्रेस कीजिए। 5th क्वेश्चन के लिए मेन पॉइंट डिस्प्ले होगा और हमें लगता है कि सेम जो ऊपर 4th क्वेश्चन की लाइन है वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर टाइप करना है, तो उसी लाइन को कॉपी करते हुए यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और 80 वर्ड्स के लिए ये क्वेश्चन डिज़ाइन करना है। अब एंटर प्रेस किया, 6 आया। सब पॉइंट बनाने के लिए जैसा कि आपको पता है टेप प्रेस करना है और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम टाइप कर देंगे, हाउ कैन यू एडजस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर बोल्ड अनेबल है, इसलिए इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल बी से इसे अनबोल्ड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें लिखना है वो फर्स्ट का ही और बनाना है, इसलिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे सेकेंड लाइन आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली एंटर प्रेस नहीं करना, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर और टाइप कर दीजिए और इसे सेंटर अलाइन करना है। तो जैसे ही हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेंटर में अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल जेड से अंडू कीजिए। अब इस और वर्ड को सेंटर में लाना है तो कंट्रोल के साथ टेप प्रेस कीजिए, इस तरह से सेंटर में ले आई। देन शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हुए इसका जो भी और वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पर टाइप करना होगा, हाउ टू सेट हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन MS वर्ड। सेकेंड पॉइंट हमें नहीं चाहिए तो बैक स्पेस से इसे हटा देंगे। अब हमें सीखना है कि MCQs कैसे बनाने हैं। जैसे एक क्वेश्चन है उसके 4 सब पॉइंट है, तो ये किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उसके लिए मैं एक फ्रेश पेज ओपन कर लेता हूँ। कंट्रोल एंटर, पेज ब्रेक कर लिया है, फ्रेश पेज हमारे सामने है। MCQs डिज़ाइन करने के लिए फिर से होम टेब के अंदर सबसे पहले नंबर्ड लिस्ट में से नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1 इंसर्ट कर लिया है। देन जो भी क्वेश्चन है हम यहाँ टाइप कर देंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPS। अब इसके हमें 4 ऑप्शन देने हैं। एंटर प्रेस कीजिए, सब पॉइंट लाने के लिए टेप प्रेस कीजिए, स्मॉल a आ रहा है। अगर आप डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो यहाँ से नंबर लिस्ट में जाते हुए जो भी ऑप्शन वाली डिज़ाइन आपको लेनी है उस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, एक बार आप जब ये डिज़ाइन कर लेंगे, एक क्वेश्चन को ढंग से डिज़ाइन कर लिया तो सारे क्वेश्चन को टाइप करना, उन्हें डिज़ाइन करना आसान हो जाता है। स्पेसिंग के लिए जो आप ऊपर रूलर देख रहे हैं वहाँ से इसे आगे और पीछे की तरफ मूव करते हुए स्पेस को एडजस्ट किया जा सकता है। अब एंटर प्रेस करते जाइए, सब पॉइंट आते जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन को बोल्ड कर लेते हैं, कंट्रोल B। देन इसी तरह से आप जब इसे कॉपी करते हुए
नीचे की तरफ पेस्ट करेंगे, एंटर एंटर, देन कंट्रोल वी से आप पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर, देन कंट्रोल वी थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इस तरह से सारे क्वेश्चंस आप डिज़ाइन कर पाएंगे। और पेस्ट करने के बाद जब चाहें तब आप इन क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं, तो फॉर्मेटिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको लगता है कि हमें 2 कॉलम में क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है, 2 कॉलम मीन्स जैसे अभी मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे। यदि आप चाहते हैं कि इनको सेकंड कॉलम यानी इधर से सामने वाले कॉलम में ये सारे क्वेश्चंस प्रिंट होने लगे, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन पर को डिज़ाइन करने से पहले, फर्स्ट क्वेश्चन को टाइप करने से पहले आप ऊपर की तरफ थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, देन बैक स्पेस से इस फर्स्ट क्वेश्चन को डिलीट कर दीजिए और लेआउट टैब में जाना है, उसमें आपको मिलेगा कॉलम्स। कॉलम के अंदर आपको यूज़ करना है 2 कॉलम्स। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्टली ये ऑप्शन यूज़ कर लेंगे और इस क्वेश्चन के ऊपर भी आपने कुछ क्वेश्चंस टाइप कर रखे होंगे तो सारा मैटर, सारा पेपर आपका 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जहाँ से हमें 2 कॉलम करना है वहीं से ये ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए। उसके लिए कंट्रोल Z से एक बार 2 कॉलम वाला ऑप्शन डिसेबल कर दिया, देन फिर से लेआउट में कॉलम्स में जाना है, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, नीचे आ रहा है मोर कॉलम्स, मोर कॉलम में जाइए, देन फिर 2 कॉलम सेलेक्ट कीजिए और नीचे अप्लाई टू वाले ऑप्शन में जाते हुए दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना है। क्या मीनिंग हुआ इसका, कि जहाँ हमारा कर्सर है उस कर्सर की पोजीशन के आगे से, इस पॉइंट के आगे से हमें 2 कॉलम चाहिए। हमने वर्ड को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इस पॉइंट के बाद हमें 2 कॉलम ला कर दो, ओके किया। अब आप देखिए जहाँ से आपका कर्सर है वहीं से आपको 2 कॉलम्स, रूलर 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। देन जो हमने स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ दिया था उसे डिलीट की से डिलीट कर देते हैं। अब जब आप पेस्ट करेंगे तो फर्दर पेस्ट करने पर कंट्रोल वी, नेक्स्ट कॉलम में हमारा टेक्स्ट टाइप होता हुआ आपको दिखाई देगा। जब आपको लगता है कि कोई एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि 3 ऑप्शन तो यहाँ गए हैं लेकिन चौथा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए आप एक एक क्वेश्चन में एंटर प्रेस करते हुए थोड़ा सा स्पेस बढ़ाइए, इस तरह से बैक स्पेस, एंटर, बैक स्पेस, एंटर, बैक स्पेस, इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा कि किस तरह से हमें MCQs तैयार करने हैं और 2 कॉलम का ऑप्शन किस तरह से यूज़ करना है। दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि यदि हमें हिंदी में क्वेश्चन पेपर तैयार करना हो तो वो किस तरह से किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है इस क्वेश्चन पेपर में अभी हमने 2 कॉलम्स में अपने पेजेस को डिवाइड किया है। अब मुझे आगे से पैराग्राफ में काम करना है, तो जिस जगह से पैराग्राफ आपको लाना है उस जगह पर कर्सर रखिए, देन लेआउट में जाइए, लेआउट में आपको कॉलम्स मिलेगा और यहीं से आप 1 कॉलम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर ऊपर जितना भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है, जितने पेजेस बना रखे हैं, उनमें जहाँ जहाँ 2 कॉलम्स हैं वो भी 1 कॉलम हो जाएंगे। तो डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, मोर कॉलम्स में जाइए, देन फिर 1 कॉलम कीजिए और अप्लाई टू के अंदर दिस पॉइंट फॉरवर्ड करते हुए ओके कर दीजिए। तो जहाँ आपका कर्सर है वहीं से हमें पैराग्राफ लिखने के लिए 1 कॉलम दिखाई देगा। अब हिंदी में कैसे टाइप करना है, तो उसके कई मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट, यदि आप हिंदी टाइप जानते हैं, मीन्स हिंदी फ़ॉन्ट्स का यूज़ करना जानते हैं, तो आप होम टैब में फ़ॉन्ट्स हिंदी वाले सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर सिंपल टाइप कीजिए। हिंदी टाइप आता है तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होती है जैसे कि मुझे हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि आप गूगल इनपुट टूल का यूज़ कीजिए और वहाँ पर टाइप कीजिए। या तो गूगल इनपुट टूल आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल इनपुट टूल्स सर्च कीजिए नेट पर और यहाँ से ट्राई इट आउट, ऑनलाइन भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में आप टाइप कर सकते हैं। हमें हिंदी में टाइप करना है इसलिए यहाँ से हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना है और वो हिंदी में कन्वर्ट होगा। जैसे निम्नलिखित है तो आप निम्न इस तरह से टाइप कीजिए, निम्नलिखित, तो वो निम्नलिखित कन्वर्ट होकर आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, आप करेक्ट वर्ड भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से आप टाइप करते हुए इसे कॉपी कीजिए, कंट्रोल C कीजिए और वर्ड में जाते हुए इन क्वेश्चंस को यहाँ पर पेस्ट कीजिए। लेकिन कई लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत होती है, या तो टाइप करना नहीं आता है या फिर यहाँ से टाइप करने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके सोल्यूशन के लिए हम वॉइस टाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं। और वॉइस टाइपिंग के लिए फिर से आप अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए और साइड में जो आपको डॉट्स दिखाई देते हैं गूगल एप्स के लिए, उसमें से गूगल डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए, डॉक्स। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर वॉइस टाइपिंग के लिए आपको जाना है टूल्स में। टूल्स में मिलेगा वॉइस टाइपिंग। इस तरह से साइड में आपको एक
माइक्रोफोन का आइकन दिखाई देगा। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए जो कि हिंदी है, हिंदी पर क्लिक करना है। अब हम हिंदी में जो भी बोलेंगे यहाँ पर टाइप होने वाला है। किस तरह से, तो माइक्रोफोन पर क्लिक कीजिए, देन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ये एक प्रश्न टाइप हो गया है। अगर आप बीच में रोकना चाहें तो जो भी आप बोल रहे हैं सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके लिए इस माइक्रोफोन पर फिर से क्लिक करना है तो ये क्लोज हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक होता है तो वो हम वर्ड में ठीक कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं जल्दी से यहाँ पर टाइप करता हूँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। निराला की कविता उत्साह और ऋतुराज की कविता कन्यादान दोनों में जिस सामाजिक बदलाव की अपेक्षा की गई है पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ से हम जल्दी से जल्दी टाइप कर सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी की जा सकती है। देन फिर इन्हें यहाँ से कॉपी करते हुए Ctrl+C और हम अपनी वर्ड फाइल में जहाँ पेपर डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। ये मुझे हेडिंग बनाना है तो यहाँ से कट किया, इसकी जगह पर यहाँ पर पेस्ट किया और नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसे इसका सब पॉइंट बनाना है तो टेप प्रेस कीजिए, सब पॉइंट बन गया है। देन एंटर प्रेस करते हुए वॉइस टाइपिंग के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कोई बदलाव करना है, जैसे कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट का क्वेश्चन टाइप करना है तो वो किस तरह से किया जा सकता है। www का पूर्ण रूप क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर www की जगह पर वॉइस टाइपिंग में व्यू का पूर्ण रूप क्या है ऐसा आ गया है। तो इसके लिए जब आप कॉपी करते हुए वर्ड में आएंगे, इस व्यू की जगह पर फ़ॉन्ट चेंज कीजिए और यहाँ से दूसरा फ़ॉन्ट इंग्लिश वाला लेते हुए फिर टाइप कर दीजिए, या फिर साइमल्टेनियसली एक ही बार में आपको दोनों काम करने हों तो वो भी किया जा सकता है। इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। उसके लिए बार बार फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। टाइटल बार पर क्विक एक्सेस टूल बार होती है, उसके जस्ट लास्ट में एक एरो आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और लास्ट में मिलेगा आपको मोर कमांड्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार वाले ऑप्शन दिखाई देंगे। इसके जस्ट ऊपर कस्टमाइज रिबन है, इस पर क्लिक कीजिए और इसके लास्ट में लिखा हुआ है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इस पर कस्टमाइज बटन, इस बटन पर क्लिक कीजिए। देन फिर कैटेगरीज में से F प्रेस करते हुए फ़ॉन्ट्स को सेलेक्ट कीजिए। देन इंग्लिश में जब हम लिखना चाहेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन में हमें लिखना है, तो एक बार आप टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन। देन फिर इसकी एक शॉर्टकट कीज बना दीजिए, जैसे कंट्रोल और न्यूमेरिक 1 करंटली असाइन टू अनअसाइंड। इसका मतलब है कि इस शॉर्टकट की का यूज़ हम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की वर्ड में और किसी काम के लिए यूज़ नहीं हो रही है। एक तो इसको असाइन कर दीजिए, नीचे असाइन बटन है। देन फिर इसी तरह से एक शॉर्टकट हिंदी फ़ॉन्ट के लिए बना दीजिए, यानी यहाँ से एक हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कृतिदेव हो सकता है, डेवलियास फ़ॉन्ट हो सकता है, और भी कोई फ़ॉन्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कृतिदेव 10 मैंने सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 2 प्रेस किया, तो ये शॉर्टकट हो गया हमारा हिंदी के लिए। देन क्लोज कीजिए और ओके करते हुए बाहर आ जाइए। अभी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें टाइप करना है और यहाँ जब मैं टाइप करूँगा तो इंग्लिश में चलेगा, यानी मुझे लिखना है www, तो ये इंग्लिश में चल रहा है। इसके आगे का मुझे हिंदी में लिखना है तो बार बार फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा हिंदी फ़ॉन्ट को लाने के लिए कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 2 प्रेस कीजिए। आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। अब यहाँ हमें लिखना है का पूर्ण रूप क्या है। देन जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे फिर से देखो फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम हिंदी में पहले लिख रहे हैं और बीच में कोई इंग्लिश वर्ड आ गया है, तो उसके लिए भी ये काम किया जा सकता है। उसके लिए फिर से हिंदी फ़ॉन्ट लाना होगा, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कीजिए तो हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ टाइप करने वाला हूँ निम्न में से कौन सा। अब मुझे टाइप करना ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इंग्लिश के अंदर है। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कीजिए, फ़ॉन्ट चेंज हो गया टाइम्स न्यू रोमन। अब आप यहाँ इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। फिर से हिंदी में जाना है, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कीजिए, हिंदी फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया। तो कितनी आसानी से हम ये हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए काम कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका क्वेश्चन पेपर पूरा टाइप हो जाए, डिज़ाइन हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, उसके बाद आप वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में आप अपने कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज का नाम भी टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन में लास्ट में आपको मिलेगा वाटरमार्क, यहाँ से कस्टम वाटरमार्क में जाइए। देन यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क को सेलेक्ट कीजिए और टेक्स्ट के अंदर जो भी आपको नाम लिखना हो, जैसे हम लोग लिख रहे हैं SVS स्कूल, तो ये SVS स्कूल अप्लाई करते ही आपको अपने पेज पर डायगोनल फॉर्मेट में दिखाई देगा और इसे हम बोलेंगे वाटरमार्क। तो इस तरह से ये वाटरमार्क आप प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेज नंबर वाला ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में पेज नंबर्स और कहाँ आपको इंसर्ट करना है, किस लोकेशन पर, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज,
पेज मार्जिन और करंट पोजीशन। तो जनरली बॉटम ऑफ द पेज में पेज नंबर्स इंसर्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स हमें मिलेंगे। इन फॉर्मेट्स में से जो फॉर्मेट आपको सही लगता हो, जैसे ये फॉर्मेट अगर आपको लेना है तो इस पर क्लिक कीजिए और आपको बॉटम ऑफ द पेज नंबर्स दिखाई देंगे। इन पेज नंबर्स को आप इस तरह से प्रिंट कर पाएंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। इसी प्रकार से यदि आप पेज पर बॉर्डर्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको डिज़ाइन टैब में ही मिलेगा। डिज़ाइन में पेज बॉर्डर और पेज बॉर्डर के अंदर आप बॉर्डर की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगता है, जिस डिज़ाइन का बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कीजिए और उसे ओके कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि सारे पेजेस पर बॉर्डर्स इंसर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। यदि आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।